ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर से अमूमन आप लोगों को परीक्षा में एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठाएंगे और उन सारे को एकदम आसानी से आपको सॉल्व करने का तरीका बताते चले जाएंगे और ऐसा बताएंगे कि इन फ्यूचर में कभी भी आपको उस टाइप के प्रश्न में या अनुपात समानुपात के ये टाइप 3 में आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगा और जो भी 33% प्रश्न आएगा वो सारा का सारा आप अच्छे से जो है वो हैंडल कर पाइएगा। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे भी जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए तो सबसे पहला सवाल ये बोर्ड पे आप देखिए, लिख रहा है कि अगर आपको √7/√3 ये a/b का वैल्यू दिया हुआ है तो आपको बोल रहा है कि 3a + 2b डिवाइडेड बाई 3a - 2b का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बहुत से लोग इसमें क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से देखिए, मैं आपको जो बताने वाला हूं, a/b का वैल्यू आपको दिया हुआ है √7/√3। आपको बस एक चीज पे ध्यान देना है कि जो वैल्यू हमसे पूछ रहा है उसमें क्या पहले वाले स्थान पे, यानी पहला वाला जो क्या है 3a, यानी ये वाले स्थान पे क्या नीचे में जो इसका डिनोमिनेटर में अंक है क्या वही मल्टीप्लाई है। अगर है तो आपको इस केस में सिर्फ और सिर्फ a + 2 और a - 2 याद करके रखना है, मतलब हमको यही वैल्यू निकालना है। और ये a + 2 नहीं, यहाँ पे a/b + 2 आप कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस वाले में बस इसको √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देना है, यानी कुछ ऐसा। अब जो आएगा आपके पास में वो हो जाएगा √21 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, और इस केस में आप सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाले से मतलब रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर वाले से। और इस न्यूमरेटर वाले अंक के साथ में 1/2 ऐड कर दीजिए और 1/2 घटा दीजिए, यानी √21 + 2 डिवाइडेड बाई √21 - 2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए 1 बाय 1 सारा प्रश्न हम लोग करते चले जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए बोर्ड पे, देखने में बहुत ही आसान है और इसको लोग करेंगे कैलकुलेशन, हम लोग इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे। आपको क्या बोल रहा है, देखिए a/b बराबर 3/5 है और b/c बराबर 4/7 है। आपसे पूछ रहा है a/b/c का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको इस केस में क्या आप इस तरीके से निकालने जाइएगा, 3, 5, 4, 7, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने जाइएगा? बिल्कुल नहीं। आप क्या कीजिएगा, देखिए आप ऐसा ऑप्शन देखिए जिस ऑप्शन में काटने के बाद में a और b को काटने के बाद में, यानी एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये उठा लूं 12, 20 और 35, यानी लास्ट वाले ऑप्शन को। ठीक है, तो आपको सिर्फ a और b मिलाना है। a और b आपका कितना है, 3/5 है। आपको उसी से मतलब रखना है और इसको देखना है, ये a b c आपको दे रहा है ना आंसर में, तो आपको देखना है कि ये दोनों को काटने से क्या मेरा 3/5 आ रहा है। तो देखिए अगर हम इसको काटेंगे 4 से तो 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, आ रहा है ना 3/5। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन में नहीं करना रहता है, झूठ मूठ का ऐसा मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे। चलिए ताबड़तोड़ हम लोग क्वेश्चन उठाते चले जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए जरा, अब अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा, क्या बोल रहा है, x/y का वैल्यू दिया हुआ है आपको 4:9। जब भी एग्जाम में इस तरह का प्रश्न दे देगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, 9 × x के जगह पे 4 + 4 × y के जगह पे 9 डिवाइडेड बाई 18 × x के जगह पे 4 + 3 × y के जगह पे 9। और यहाँ पे देखिए ऊपर में हम लोग पूरा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 9 कॉमन कर लेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, ऊपर में 8, फिर नीचे 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 9 के साथ में 9 कट गया, 8/11। देखिए कौन से ऑप्शन में आपका मैच करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक है,
अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न देखिए आपको क्या दिया है, 3a इज इक्वल टू 6b इज इक्वल टू 7c है। अब आपको बोल रहा है कि a अनुपात b अनुपात c आपको निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो आप 3a इज इक्वल टू 6b को पकड़कर यहाँ पे आप a अनुपात b जब आप देखिएगा तो 3 दूनी 6 यानी 2 अनुपात 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अनुपात 1 हो जाएगा। अब बस आपको सीधा ऑप्शन में चले जाना है और ऑप्शन में जाकर आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा अनुपात है जिसको हमको काट लेने पर 2 अनुपात 1 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी का तरफ आप ध्यान से जब देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी है आपके पास में 14 अनुपात 7 अनुपात 6। तो 14 अनुपात 7 अनुपात 6 में सिर्फ ये दोनों को आप पकड़िए और देखिए 7 एकम 7 7 दूनी 14 आ गया ना, 2 अनुपात 1। तो यही ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ स्ट्रेस लेने का क्वेश्चन ये सब जरूरत नहीं होता है। ये जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन एग्जाम में दे देता है तो आप अगर ऐसे डील कीजिएगा तो आपका समय भी बचेगा और आपका नंबर भी आएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वो भी इसी प्रकार का कुछ ऐसा चीज है जिसमें आपको जानने को मिलेगा। आइए अब अगला प्रश्न जो आप देख रहे हैं आपके सामने में है m प्लस एन डिवाइडेड बाई m माइनस एन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 7/13 और आपसे पूछ रहा है एम क्यू प्लस एन क्यू डिवाइडेड बाई एम क्यू माइनस एन क्यू। देखिए इसको कैसे हम लोग पलक झपकते सॉल्व कर देंगे। ये जब भी प्रश्न आएगा इस प्रकार का पैटर्न में और देता ही है तो आपको सबसे पहले इसके लिए m बाई एन फाइंड आउट करना रह जाता है। तो m बाई एन निकालने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो 7/3 है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाले को ऊपर वाले के साथ में ऐड करके लिखिए यानी 10 और फिर ये दोनों को आपस में घटा के नीचे लिखिए यानी 4। अब देखिए जब काटिएगा तो 2 × 5 = 10 और 2 दूनी 4 यानी m बाई एन का वैल्यू आपके पास में क्या आ गया 5/2। अब क्या करना है आपको, ये क्या पूरे को आप सॉल्व कीजिएगा? बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर को पकड़ के चलना है और न्यूमरेटर क्या है एम क्यू प्लस एन क्यू। एम के जगह पे 5 रखिए और एन के जगह पे 2। जब पुट करेंगे हम लोग तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा ये दोनों मिलाकर 133। अब जरा ध्यान से देखिए इस वाले ऑप्शन में न्यूमरेटर में आपको 133 देखने को मिलता है। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही एकमात्र ऐसा है जहां पर आपको 133 में देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया है ये सारे जगह पे आप लागू कीजिए और ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये जहां भी आप ट्राई कीजिएगा इस प्रकार का जितना भी आप पैटर्न देखिए, जितना भी क्वेश्चन देखिए वहां आप ट्राई कीजिए, आपका क्वेश्चन एकदम इजीली इसी तरीके से बनेगा। इसीलिए ध्यान से कंसेप्ट को देखते रहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। यदि 1/25 = 1/x इज इक्वल टू 1/x अनुपात 1/625 है तो आपसे x का वैल्यू पूछ रहा है। तो x का वैल्यू इस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या हम सब पूरा सॉल्व करने जाएंगे? तो देखिए क्वेश्चन डेंजरस नहीं होता है, बस देखने का तरीका है। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी 1/1/1/1/ ऐसा पैटर्न दिया रहेगा तो आप सिंपली इसको ऐसा भी समझ सकते हैं 25:x इज इक्वल टू x:625। और जब भी इस तरीके का आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ये दोनों का अंडर रूट निकाल देना है मल्टीप्लाई करके, यानी 25 × 625 और इसका निकलेगा अंडर रूट। ठीक है, तो 25 का क्या निकल के आ जाएगा 5 और 625 का क्या निकल के आ जाएगा 25। ये दोनों मिलके हो जाएगा 125 और 125 अब आप देखिए कि कहाँ पे है, तो कहिएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 में आपका 125 है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस प्रकार का जब भी पैटर्न देता है उसको ऐसा पैटर्न समझना है। और एक तरीके से ये भी आप समझ सकते हैं कि 25 और 625 का मध्यानुपाती बोल रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए जरा अगला प्रश्न देखिए बोर्ड पे क्या बोलता है। x और y का माध्य दिया हुआ है आपको 400 और x और y का आपस में अनुपात दिया हुआ है 3:7 और बोल रहा है आपको कि y माइनस x का वैल्यू आप निकाल के बताइए। तो देखिए जब भी आपको बोलेगा माध्य तो माध्य को आप समझ लीजिए कि एक तरह से वो औसत बोल रहा है। तो x + y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 400 हम लोग का हो गया। अब इसको जब हम लोग निकालेंगे तो देखिए x + y बराबर कितना आ रहा है 800। अब x और y का अनुपात दिया हुआ है आपको 3 और 7, यानी 3 अनुपात और 7 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा 800 के बराबर। 10 अनुपात 800 के बराबर हुआ
तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर। जब 1:80 के बराबर हो रहा है, आपको बोल रहा है y माइनस एक्स निकालने, तो y माइनस एक्स मतलब क्या, 7-3, यानी 4 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। 1:80 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 × 80 यानी 320 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि इससे मैच करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए, अगला प्रश्न जो बोर्ड पे आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको मध्यानुपाती निकालने के लिए बोल रहा है, लेकिन देखने वाला बात यह है कि आपको बोल दिया कि x + 1/x + 5 = x + 17/x + 53 है, तब आप इसका वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये जाएगा कि हमको x का वैल्यू निकालना है, उसके बाद में इसको पुट करना है, और फिर x का वैल्यू का जब आपके दिमाग में बात आएगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करने सोचिएगा। क्या इतना जरूरी है? बहुत ज़्यादा समय आपका चला जाएगा उसमें। अभी इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जब भी ऐसा पैटर्न आपको देगा, बोलेगा कि ऑलरेडी समानुपाती में है, तो ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आया था, या फिर मैं इसके बाद में बताने वाला हूँ, 1, 5, 17 और 53 में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि वापस में समानुपाती हो जाए। ये प्रश्न को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, और इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए, बहुत सिंपल है। इसमें आपको x से कोई मतलब नहीं है, यानी इस वाले भाग में। अब ये सिर्फ नंबर को आपस में लिख लीजिए और ये दोनों को आपस में घटाइए। 1 और 5 का डिफरेंस है 4, और ये दोनों को जब आपस में घटाइएगा तो ये हो जाएगा 7, 6, 13, 36। ठीक है, अब ये वाले को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट वाले को, थर्ड वाले को इससे मल्टीप्लाई करके नीचे लिखिए, तो 17 चौके 68 और 36 से कम 36। अब क्या करना है, देखिए, इन दोनों को आपस में घटाइए तो कितना हो जाएगा, 32। इन दोनों को आपस में घटाइए तो कितना हो जाएगा, देखिए 32। दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा, 1। और यही जो 1 आ रहा है ना, यही मेरा x का वैल्यू है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको डील कीजिएगा तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वरना आपके पास में तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो मेथड पढ़ा ही हुआ है। अब देखिए x = जब 1 है, तो 1 को जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपको क्या देगा, देखिए, √ 1 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, 1 यहाँ रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो जा रहा है, √48। और √48 चचौ के 16, 16 × 48, यानी 4√3 के बराबर होता है। और 4√3 आपको ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को उठाने का मेरा मकसद बस इतना सा था कि जब भी आपको ये कहेगा कि 4 संख्याएं आपस में समानुपाती हैं, उसमें ऑलरेडी x जोड़ा जा चुका है। देखिए, ऑलरेडी इसमें x जोड़ा जा चुका है और कह रहा था कि आपस में समानुपाती हैं, तो आपको इस केस में पूरा क्रॉस मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नंबर उठाइए और जो मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूं अपनी पिछली वीडियो में, वो वाला आप लगाइए, वहां से x का वैल्यू निकालिए और बस मध्यानुपाती निकाल के आंसर मार के निकल जाइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियोस मैं आप लोगों के लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। चलिए अब आइए, अगला जो प्रश्न आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये प्रश्न देखने में आसान लग रहा है, लेकिन देखिए, क्या आप इसको सॉल्व करने के लिए जब मैं आपको कह दूंगा तो आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा, कहिएगा गुरुजी मल्टीप्लाई करके हम लोग निकालेंगे x = y? नहीं करना है वैसा। आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा इसे सॉल्व करने का जो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया है। देखिए, जब भी इस तरीके का पैटर्न आपको देगा ना, आपको सिर्फ किसी एक चीज से मतलब रखना है, या तो आप x को पकड़िए या तो आप y को पकड़िए। मैं यहाँ पे x को पकड़ता हूँ, ठीक है। तो जब x को आप पकड़िएगा तो क्या आपको दिख रहा है, 2x, नीचे क्या दिख रहा है आपको, 4x, इधर क्या दिख रहा है आपको, 8, और इधर क्या दिख रहा है आपको, 3। इसको कभी काटने का गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x, ये कितना हो जाएगा, 4 8 32x। अब ये दोनों को आपस में घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, आपको घट के आ जाएगा 26x। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में x का वैल्यू के सामने में x = y है ना, तो x के वैल्यू के सामने में कुछ और रहे और y के वैल्यू के सामने में 26 रहे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कहिएगा गुरुजी ऐसा क्यों आप कह रहे हैं, यहाँ तो आप x से मल्टीप्लाई करके 26 लिखा है। बिल्कुल सही हैं आप। तो देखिए, जब भी आप ऑप्शन में आप ऐसे जाइएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कीजिएगा ना, तो 26 आपका किससे मल्टीप्लाई हो जा रहा है, x से हो जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि y³ - 1 जो है वो x का व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है।
और इसमें अगर y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं हम लोग तो x का वैल्यू 3 निकल के आता है। तो बताइए y का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा। इसमें देखिए व्यक्त क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, y³ - 1 इज इक्वल टू 1/x। अगर व्यक्त क्रमानुपाती x का बोल रहा है तो 1/x उसको लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए y बराबर 2 पुट कीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 8 - 1 इज इक्वल टू 1/x। अब देखिए 8 - 1 कितना हो गया आपको 7, 7 इज इक्वल टू 1/x। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको 1/7। ठीक है, अब 1/7 3 कैसे हो सकता है, 1/7 जो है उसको हमको 3 करना है तो वो कैसे होगा। तो आप कहिएगा गुरुजी इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा ये काट के 3 दे देगा, यानी y इक्वल टू 4 भी पुट करने से जो x का वैल्यू आएगा उसमें भी हम लोग 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो y इक्वल टू आप 4 पुट कीजिए तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 में से 1 चला जाएगा, बचेगा 63, 63 बराबर 1/x हुआ, यानी x बराबर 1/63। अब इसमें क्या पुट करना है, आपने कहा, मैंने बोला कि पहले हम लोग 21 मल्टीप्लाई किए थे इसको 3 लाने के लिए, तो यहाँ भी हमको उसी रिलेशन के अनुसार चलना पड़ेगा, 21 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 यहाँ देखिए 63 हो गया, तो x का मान अब आपके पास में क्या आ गया 1/3। अब देखिए ऑप्शन में आपको कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है 1/3, तो ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देखिए, क्या लिखा है कि पहले अनुपात डॉक्टर और नर्स का 1:3 में था, 12 नए डॉक्टर शामिल कर लिए जाते हैं और 24 नर्सें छोड़कर चली जाती है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। ठीक है, बोल रहा है कि के और अधिक यानी के नंबर्स ऑफ नर्स और अधिक अगर छोड़कर चली जाती हैं तो अनुपात कितना हो जाता है 1:1। तो के का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो के का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए बहुत सिंपल है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा प्रश्न देता है जिसमें कैलकुलेशन का भी कुछ काम नहीं है, बस आपसे एक तरह से ये पूछ दिया कि आपका नाम क्या है और हम बस बताने लगे कि मेरे दादा का नाम ये है, मेरे नाना का नाम ये है, मेरी माता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि 1:3 था, उसमें से कुछ चेंजेस हुआ तो 3:4 हो गया। तो 3:4 आपका अब फाइनल है, 3:4 अब आपका फाइनल है। तो जब 3:4 अब आपका फाइनल है तो कह रहा है कि ये 1:1 हो जाता है। तो कब हो जाता है, कह रहा है कि यहाँ से और जो है वो के और अधिक नर्सें छोड़कर चली जाती हैं तब ऐसा होता है। तो देखिए 3:4 से 1:1 हुआ जिसमें डॉक्टर कुछ नहीं गए लेकिन नर्स के चली गई। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा और आपस में घटाइए, 4 एकम 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1, माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब देखिए ए हमेशा मॉड में रहता है, याद रखिएगा। तो के और दिस वन ऑलवेज डिवाइडेड बाय दिस वन, तो k/1 इज इक्वल टू, अब बताइए किसके बराबर होगा, तो के और अधिक नर्सें, ये शब्द यूज कर रहा है कि के और अधिक नर्सें छोड़कर चली जाती है, यानी पहले कितनी गई थी 24, यानी 24 और अधिक छोड़कर चली जाती हैं। तो सिंपल आपको आंसर दिख रहा है कि के का वैल्यू 24 ही था, तो इसीलिए के और अधिक नर्सें छोड़कर चली जाती है। जैसे हम लोग कहेंगे कि 2 और अधिक चला गया, 3 और अधिक चला गया, इसीलिए 24 और अधिक चली जाती है तो अनुपात 1:1 हो जाता है। ये मुंह जवानी सॉल्व करने वाला प्रश्न था, 2025 में पूछा जा चुका है, आप लोग देख सकते हैं इसको। कंसेप्ट से चलिए, कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है आपका दुनिया का कोई एग्जाम निकलेगा। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये सारा अभी हम लोग टाइप 3 ही कर रहे हैं जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अनुपात और समानुपात से पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखिए, क्या बोल रहा है, एक थैले में कंचों की कुल संख्या का अनुपात 2, 3 और 4 है। अगर इसमें 12 कंचे और प्रत्येक में डाल दिए जाते हैं तो अनुपात 8, 11 और 14 के अनुपात में हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि आरंभ में कंचों की कुल संख्या पूछ रहा है आपसे। देखिए ऐसा आप लिखने के बाद में, मेरा पिछला वीडियो जो भी देखे उनको मालूम है मैं ये क्या कर रहा हूँ। ठीक, ये देखिए इन दोनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाइए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके घटाइए। तो ऊपर वाले को जब हम लोग घटाएंगे तो देखिए 11 दूनी 22, 8 तियां 24, 24 में से 22 जाएगा, बचेगा आपको 2। अब नीचे आइए 12 कॉमन कर लेंगे
तो 11 में से 8 जाएगा, बचेगा 3, यानी नीचे वाला आएगा 12 गुना 3। और ये वाला जो है ना ऑलवेज इससे डिवाइड होता है, यानी इससे जब डिवाइड करेंगे तो ये मेरा x का वैल्यू देगा, और ये x का वैल्यू वो वैल्यू है जो अनुपात में सभी में मल्टीप्लाई है, यानी कॉमन संख्या है, कॉमन नंबर है। काटिए, 2 छक 12, 6 तिया कितना हो गया 18। तो x का वैल्यू 18 आ गया। आपसे कुल कंचों की संख्या पूछा था, तो कुल कंचों की संख्या क्या है, 2:3:4 को जोड़ देंगे, 4 3 7 और 2 9 अनुपात। ये 1 अनुपात का वैल्यू आ रहा है 18, तो 9 अनुपात का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 गुना 18, और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 162 यानी ऑप्शन नंबर के बराबर आएगा आपका आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी परेशानी आपको हो रहा है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और आपका भी अगर कोई सवाल है अनुपात और समानुपात से रिलेटेड तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। एक पर्सनल मेंटोर के तौर पर मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसका जानकारी आपको तुरंत इंस्टेंट सॉल्यूशन दिया जाएगा, मैं खुद दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि 3/4, 5/8, 1/2 और 6/9 में कौन सबसे बड़ी अनुपात है। ऐसा प्रश्न आपको कभी ना कभी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्या हम लोग इसको डिवाइड करके देखेंगे? बिल्कुल नहीं देखेंगे। सबसे पहले इसका ऐसा तरीका मैं आपको बता रहा हूं जो सारे जगह पे यानी बड़े से बड़े नंबर में आप यूज कीजिएगा, देखिएगा आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सबसे पहले दोनों को आपस में घटा लीजिए, तो घट के कितना आएगा 1, इसको भी घटा लीजिए कितना आएगा 3, इसको भी घटा लीजिए कितना आएगा 1, और इसको घटाइएगा तो आएगा 3। अब ये जितने भी आ रहे हैं इनके ऊपर में इनका न्यूमरेटर रख दीजिए, यानी ये वाला 3, ये वाला 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 6। अब इसको देखिए काटिएगा तो ये हो जाएगा 3, इसको काटिएगा तो 1.6666 यानी 1.67 आएगा। ये आ रहा है 1 और ये आ जाएगा आपको 2। अब बताइए देख के, इसमें जो बड़ी होगी ना वही सबसे बड़ी अनुपात है, जो सबसे छोटी होगी वही सबसे छोटी अनुपात है। तो यहाँ पे 3 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है, और 3 किसको सॉल्व करने से आया था 3/4, यानी 3/4 जो है इन सारे अनुपात में मेरा सबसे बड़ा नंबर अनुपात यही है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ये आप सारे जगह पे लगा सकते हैं, कोई भी ऐसा अलग से आपको मेथड, अलग से आपको ट्रिक लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगला जो प्रश्न आप बोर्ड पे देख रहे हैं, देखने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा, विश्वास मान के चलिए। देखिए आपको ये दिया हुआ है कि 2 का क्यूब अनुपात 8 का पावर 5.06 समानुपात 8 का पावर -4.06 अनुपात x। x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न आएगा और ये चौथे स्थान पे आपको x रहेगा, क्या रहेगा चौथे स्थान पे अगर आपको x दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देना है। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 8 का पावर कितना हो गया 5.06 इंटू 8 का पावर कितना हो गया -4.06, और डिवाइड किससे करना है, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ही होगा ये भी। ठीक है, अब देखिए ये जो पावर जो आप देख रहे हैं और इसका बेस जो देख रहे हैं, बेस अगर सेम रहता है तो पावर ऐड होता है हमेशा। तो यहाँ पे देखिए 8 बेस में आ जाएगा और पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, 5.06 माइनस 4.06 डिवाइडेड बाई कितना 8। अब ये 5.06 में से 4.06 चला जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 8 का पावर कितना 1, और नीचे कितना है 8। और जब इसको देखिए हम लोग काटेंगे तो ये 8 है कम 8 यानी 1 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चौथे पायदान पे आपको देखने का जरूरत है कि चौथे पायदान पे ही क्या वैल्यू हमसे पूछ रहा है और 3 पायदान पे क्या दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो दूसरे वाले तीसरे वाले को मल्टीप्लाई करके पहले वाले से डिवाइड कर देंगे और ये मेरा आंसर आपके हाथ में निकल के आ जाएगा। देखिए देखने में तो थोड़ा सा लग रहा था अटपटा, लेकिन है कुछ नहीं। उठाने का मेरा मकसद यही है कि आपका भय जो है इस प्रकार के क्वेश्चन से मिट जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि जितने भी भयंकर क्वेश्चन दिए रहते हैं उनका एकदम आसान सॉल्यूशन होता है, टफ सॉल्यूशन नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अब अगला प्रश्न आप देखिए बोर्ड पर क्या बोल रहा है
कि x/y का वैल्यू दिया हुआ है 2:3, y/z का वैल्यू दिया हुआ है आपको 6:7 और आपसे पूछ रहा है x + z डिवाइडेड बाई y पूछ रहा है। तो क्या करेंगे देखिए इस केस में, क्या हम लोग x/y और y/z सॉल्व करके हम लोग निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे, लेकिन निकालने का तरीका आप देखिए। यहाँ पे मिडिल वाला आप देखिए क्या है 6, यहाँ पे क्या है 3, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे भी 6 बनाना है। तो 6 कैसे आ जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा। कहिएगा इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बीच का 6 और लास्ट का कितना हो जाएगा 7 का 7 ही हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा था तो क्या देखिए x + z, तो x के जगह पे 4 है, z के जगह पे आपको 7 है, तो 4 + 7 कितना हो जाएगा 11 और y के जगह पे आपको कितना है 6, तो आंसर हो जाएगा इसका 11/6 और ऑप्शन नंबर सी देखिए c से मैच कर रहा है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए बोर्ड पे जो सवाल आप देख रहे हैं, कह रहा है प्रश्न में कि 21, 22, 60 और 64 ये चारों संख्या में से ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये सब आपस में समानुपाती हो जाए, और वैसा होने पर आपको निकालना है x + 4 और x/2 - 1 का मध्यानुपाती। तो किसी का भी मध्यानुपाती 2 अंकों का निकालने का क्या तरीका है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, वही उसका मध्यानुपाती होता है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है कि हमको x का वैल्यू चाहिए। चलिए देखिए x का वैल्यू कैसे निकालते हैं। जो भी हमारा पिछला वीडियो देखे हैं और इस वीडियो में भी बने हुए हैं, उनको मालूम है कि मैं मध्यानुपाती निकालने के लिए सबसे पहले जो x निकाला जाता है उसका तरीका मैं बता रखा हूँ। ये दोनों को आपस में घटाइए कितना हो जाएगा 1, ये दोनों को आपस में घटाइए कितना हो जाएगा 4, और ये वाले को 4 को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 21 × 4, और ये वाले को हमेशा इससे मल्टीप्लाई कीजिए, ये कितना गुना होके आ जाएगा 60 × 1 यानी 60। अब देखिए इससे इसको माइनस कीजिए या इससे इसको माइनस कीजिए, तो 21 × 4 कितना हो जाएगा 84, 84 में से आप 60 माइनस कीजिए डिवाइडेड बाई ये 4 - 1 करके नीचे लिख दीजिए, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा 3, 84 में से 60 जाएगा कितना हो जाएगा 24 और नीचे हो जाएगा 3 और काट के हो जाएगा 8, और यही 8 जो है वो मेरा x आता है, यही 8 जो है मेरा x आता है। अब ये x का वैल्यू हमको निकल गया, ये जब यहाँ पे पुट करेंगे तो देखिए 8 + 4 कितना हो जाएगा 12 इंटू, और यहाँ पे जब हम लोग x = 8 रखेंगे तो देखिए 2 चौके 8 और 4 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 3, कितना आ रहा है देखिए √36, और √36 किसके बराबर होता है 6 के बराबर होता है। तो इस दोनों का मध्यानुपाती कितना हमारे पास में आया 6 निकल कर आया। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे आपका मेरिट डिसाइड करने वाले होते हैं, क्योंकि एग्जाम में होता है प्रेशर, स्ट्रेस, और उसमें गलत होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए आप अगर इस प्रकार के तरीके को अपनाइएगा तो कहीं ना कहीं जो है आपका एग्जाम बहुत आसान हो जाएगा।